आरव शहर का रहने वाला था, लेकिन उसके दादाजी गांव में बसते थे। जब दादाजी की अचानक मौत हो गई, तो पूरी संपत्ति आरव रजा और उसके परिवार के नाम हो गई। उस संपत्ति में एक 100 साल पुरानी हवेली भी थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। गांव वालों की माने तो रात में उस हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, दरवाजे पटकने की और कभी-कभी हंसी की भी। लेकिन आरव को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था, ये सब अंधविश्वास है, मैं जाकर देखूंगा। आरव ने तय किया कि वह हवेली में एक रात गुजारेगा। उसकी मां ने बहुत रोका, बेटा मत जा वहां। लेकिन आरव नहीं माना। वह टॉर्च, एक लालटेन और मोबाइल लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं। अंदर कदम रखते ही उसे तेज सीलन और गंध का एहसास हुआ। अचानक ऊपर से लकड़ी की बालकनी चरमराई। कौन है वहां? आरव ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात के करीब 12 बजे जब आरव हवेली के अंदर कमरे देख रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उसे प्रति एक लंबी परछाई दिखाई दी। आरव ने सोचा कि शायद यह उसकी ही परछाई होगी। लेकिन जब उसने हाथ उठाया, परछाई ने हाथ नहीं उठाया। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, जिसके दरवाजे पर बड़ा ताला लटका हुआ था। आरव ने सोचा, यही तो असली राज छुपा है। उसने लोहे की छड़ से ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका मिजा आया और उसकी लालटेन बुझ गई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने देखा तो वहां दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी थीं, खून से। हर तस्वीर में एक ही औरत का चेहरा था। अचानक उसे कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम राधिका है। मुझे इस हवेली की चार दीवारी में कैद कर दिया गया है। मैं रोज रोती हूं, कोई मेरी चीखें नहीं सुनता। आरव पढ़ता गया। डायरी में लिखा था कि राधिका हवेली के मालिक की पत्नी थी, जिसे धोखे से कमरे में बंद कर दिया गया और भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं मरकर भी चैन से नहीं सो पाऊंगी। जो भी इस कमरे का दरवाजा खोलेगा, उसकी जिंदगी मेरी तरह तड़प कर खत्म होगी। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी कमरे की दीवारें ठक ठक महाज की आवाज करने लगीं। आरव ने डरकर टॉर्च दीवार की ओर डाली। दीवार से खून रिस रहा था। फिर अचानक कमरे के बीचों बीच एक औरत की आकृति बनी। वही औरत जिसकी तस्वीरें दीवार पर थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जला हुआ था और आंखें खून से लाल थीं। वह औरत चीखी, क्यों खोला मेरा दरवाजा? अब तू भी वही सजा भुगतेगा जो मैंने भुगती। आरव डर कर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह खिड़की तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन खिड़की से सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी। उस औरत की परछाई पास आती रही। वह फुसफुसाई, यह हवेली मेरी है, तू अब कभी बाहर नहीं जाएगा। आरव चीख चीख कर दरवाजा पीटता रहा। आखिरकार उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई अब इंसानी नहीं रही, बल्कि राधिका की परछाई बन चुकी थी। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर आरव का मोबाइल और डायरी पोला टाफा पड़ी थी।